हाँ, तो पहले चड्ढा साहब का स्टेटमेंट सुनते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट हिज स्टेटमेंट। सुनो। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। हाँ, तो आपने चड्ढा साहब का स्टेटमेंट सुन लिया। चड्ढा साहब ने बोला कि वो जिस ड्रीम के साथ आए थे आम आदमी पार्टी में, अब उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, और वर्क प्लेस जो है वो उनका टॉक्सिक हो चुका है। और उनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते थे जो उन्होंने आपको बताया। लेकिन भाई, चौथा रास्ता भी तो था। अपने प्रिंसिपल के साथ आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? जब आप 7 लोगों को अपनी पार्टी से, आई मीन टू से आम आदमी पार्टी से निकाल के आप लेके जा सकते हो बीजेपी में, और किसी भी पार्टी में, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो कहता हूँ कि ऑलमोस्ट सारी पार्टियाँ ही करप्ट हैं इस टाइम पे। तो आप किसी भी पार्टी में अगर जाते हो तो आपके पास एक चौथा ऑप्शन भी तो था। आप अपनी अलग पार्टी बना लेते, आप निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। तो ब्रदर, एक बात मुझे ये बताओ, अगर आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी अब एक करप्ट पार्टी हो चुकी है, या फिर सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, तो जिस पार्टी में आप गए हो वहाँ पे सारे बहुत ही ऑनेस्ट मिनिस्टर्स हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी तक आप जिनको गालियाँ देते आ रहे थे, तो फिर वो आपका स्टेटमेंट गलत है। या तो उस टाइम पे आपकी थिंकिंग अलग थी, या तो अभी आपकी थिंकिंग अलग है। या जिस पार्टी में आप थे उसमें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था,
या आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, या आप अपने फ़ायदे के लिए अब दूसरी पार्टी में चले गए। अगर आपको देश के लिए काम करना था, आप इतने ही एजुकेटेड हैं, तो आप एटलीस्ट उनका बैकग्राउंड तो चेक कर लेते। जैसे आप पार्टी छोड़ने से पहले बैकग्राउंड चेक करते हुए आ रहे थे, क्या पार्टी में जाने से पहले बैकग्राउंड चेक किया था आपने? आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? आपने जो स्टेटमेंट अभी दिया है ना, वो टोटली अनसेटिस्फाइड है, और आपको कुछ लोगों ने अनफॉलो नहीं किया है। आप अपने फॉलोअर्स चेक कर लेना। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, बट जितने फॉलोअर्स ने आपको अनफॉलो किया है ना, वो तो गलत नहीं हो सकते। जैसा कि आपने बोला कि पार्टी का एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन साथ के साथ तो उन्हें पार्टी छोड़ के और आपके साथ वो चले गए। तो आप एक बार अपना स्टेटमेंट भी चेक कर लेना चड्डा साहब। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। पब्लिक अब थोड़ी समझदार हो रही है, उन्हें पता है कि पार्टियाँ इधर से उधर ये होता रहता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लोग पार्टियाँ चेंज करते रहते हैं, लेकिन आप जो आपने अपना प्रिंसिपल बना रखा था, जो आपके सिद्धांत थे, उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है।